जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पर। तो इस वीडियो में हम जो है स्टैटिक जीके का सेट नंबर 33 का डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को जो है आप पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानकारी मिले और परफेक्ट प्रैक्टिस के साथ जो है आपका परफेक्ट रिविजन आपका हो पाए। हमारा मेन उद्देश्य है आपका रिविजन करवाना, क्योंकि आपको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ आपने पढ़ा है, तो हम केवल उसका रिविजन करवाएंगे इस क्वेश्चन आंसर के साथ साथ में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा है, भारत के कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो भारत के कृषि क्षेत्र में जो है ये प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती है। तो चार भारतीय राज्यों की सीमा जो है ये भूटान के साथ लगती है। और ये चार कौन कौन से राज्य हैं उसको समझिए। यदि आप मैप में देखेंगे तो इस तरह से कुछ आपको मैप मिलेगा। ठीक है, ये पूरा बनाते हैं तो ये जो है आपका इस तरह का कुछ मैप मिलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से जो है ये यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे क्या है, यहीं पे आपका भूटान है। और ये जो है ये एरिया जो इस तरह से उठा हुआ है ये सिक्किम है। सिक्किम के जस्ट इस तरफ जो है यहाँ से इस तरह से हिस्सा आता है। तो ये जो है आपका बांग्लादेश है। और फिर जो है यहाँ से असम पड़ता है। असम के फिर यहाँ से जो इस तरह से जाता है ये अरुणाचल प्रदेश जाता है। तो इस तरह से जो है ये चार राज्य हैं। ठीक है, कौन है, असम, पहले सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम के बाद बांग्लादेश, फिर असम और फिर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये चार हैं और इसमें सबसे अधिक जो सीमा है वो असम का है। ठीक है, क्वेश्चन हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन हमारा है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में VGA का अर्थ क्या है। तो कंप्यूटर के संदर्भ में VGA का अर्थ होता है वीडियो ग्राफिक्स एरा। वीडियो ग्राफिक्स एरा हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा पास है कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था। तो 44वां संशोधन अधिनियम जो है ये 1978 को लागू किया गया था। और ये जो मतलब ये है 1978 को लागू किया गया था। और जो 1976 है इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। और इस 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संशोधन, लघु संविधान कहते हैं। और इसी में जो है पहली बार जो है जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में पहली बार चेंजिंग किया गया और 3 शब्द जोड़े गए। एक तो जोड़ा गया आपका समाजवाद, दूसरा जो है जोड़ा गया आपका पंथ निरपेक्ष और तीसरा जो है अखंडता। ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे प्रस्तावना में। कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट है कि चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। तो चांदी का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 10.8 होता है। और चांदी की यदि बात करें तो इसका संकेत होता है Ag, परमाणु संख्या होता है 47 और चांदी एक धातु है। और चालकता में जो है सर्वाधिक यदि कोई चालकता किसी का है तो वो चांदी का सर्वाधिक चालकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्या, क्वेश्चन है कि 1975 से 77 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। यानी कि आपातकाल जब 75 से 77 के बीच लगा था आपातकाल तो उसमें राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय कोई राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और यदि आपको प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री की बात करें तो उस समय कौन थे, वो इंदिरा गांधी थी। और इंदिरा गांधी जो है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। और आपातकाल जो है ना, भारत के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा किया है, जो कि आर्टिकल जो है 352 और आर्टिकल 356 और आर्टिकल जो है 360 के अंतर्गत कहा गया है। तो ये 3 आर्टिकल जो है आपको याद रखना जरूरी है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो देखिए परिसंचरण तंत्र तो होते हैं आपके, एक होता है खुला, एक होता है बंद और एक होता है मिक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो खुला परिसंचरण तंत्र पाए जाते हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं, मोलस्का के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, और जो स्तनधारी है उसके अंदर बंद परिसंचरण पाए जाते हैं, जैसे कि मनुष्य हो गया। ठीक है, तो ये समय बंद। उस्ताद अलाउद्दीन खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित है। तो उस्ताद अलाउद्दीन खान जो है
ये जयपुर घराने से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन है प्रोटीन्स कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। देखिए आपको पता है प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड से बना होता है, लेकिन कितने एमिनो एसिड से बना होता है ये बताना है। तो प्रोटीन जो होते हैं ये 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। 10 एमिनो एसिड जो है हमारे शरीर में होते हैं और 10 जो है हम भोजन के माध्यम से जो है इस 10 एमिनो एसिड को ग्रहण करते हैं और ये हमारे शरीर के लिए जरूरी भी है। ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है कि जो सार्क है, ठीक है, सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया। यहाँ जो है सार्क की स्थापना नहीं पूछा है, बल्कि सार्क की जो सचिवालय है उसकी स्थापना पूछा गया है। तो सार्क की सचिवालय का जो स्थापना है वो 1987 में किया गया था। जबकि सार्क के बारे में यदि पूछा जाए तो इसकी स्थापना जो है 1985 की हुआ था। कब हुआ था? 1985 को। और सार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू है और ये काठमांडू जो है वो नेपाल में पड़ता है और नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू है। और सार्क के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, यदि आप पूरा नहीं देखे तो उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें मैप के साथ और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से उसको भी कवर किया गया है। सार्क में जो होते हैं वो 8 सदस्य देश है इसके। और यदि आप मैप आपको दिमाग में होगा तो आपको पता होगा कि नीचे से हमने शुरू किया था मालदीव से, मालदीव के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद फिर ये भारत पहुंच गए थे, भारत के बाद पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर नेपाल, नेपाल के बाद भूटान, अब भूटान के नीचे बांग्लादेश। इस तरह से 8 टोटल सदस्य इसके हैं। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है। तो ये जो है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो लेखक है वो है ना अरुंधति राय जी हैं। कौन है? अरुंधति राय। ठीक है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो यदि तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट एक अच्छा सा कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको मिले। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार केरल में लिंग अनुपात क्या है। तो केरल में जो लिंग अनुपात है वो कितना है? वो 1084 2011 के जनगणना के अनुसार। केरल जो है केरल जो है इसमें क्या है, ये साक्षरता में सबसे आगे यदि कोई है तो वो कौन है? वो केरल ही साक्षरता में सर्वाधिक आगे है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है। तो टिहरी बांध की जो ऊंचाई है वो 260.5 मीटर है। कितनी है? 260.5 मीटर। कमेंट में आप हमें बताइए टिहरी बांध किस राज्य में पड़ता है। क्वेश्चन है अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे। तो अमृतसर संधि पर जो है ये 1809 में हस्ताक्षर किए गए थे, 1809 में। एप्पल द्वारा सफारी पहली बार कब जारी किया गया था। तो एप्पल के द्वारा जो है सफारी जो है ये 2003 को जारी किया गया था, है ना। रेलवे आयोग 1902 को देश में सुधारों की संस्तुति के लिए नियुक्त किया गया था। तो रेलवे आयोग को जो है शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए जो है नियुक्त किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन है कि दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। और जो जम्मू कश्मीर में एक और कई सारे ऐसे राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें से एक प्रसिद्ध है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। तो आपसे कई बार पूछता है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो वो कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। और जो आपका पश्चिम बंगाल में भी से भी कई क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आप ध्यान रखेंगे। जो बक्सा है, तो बक्सा भी जो कहाँ है, बुक्सा या बक्सा जो भी कह सकते हैं आप, तो कहा जाता है। ये जो है पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रीय उद्यान है। और सबसे एक फेमस है सुंदरवन, तो ये भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है। वहीं जो है यदि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भी राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। क्या है? मतलब पीन घाटी, और एक है आपका वृहद हिमालय। ठीक है। तो एक वृहद हिमालय राष्ट्रीय अभ्यारण्य यहाँ पे है। ठीक है। क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ कि ईडन गार्डन जो कि कलकत्ता में है, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी। तो ईडन गार्डन जो है कलकत्ता में, इसकी स्थापना जो है ये 1864 में हुआ था। कब हुआ था? 1864 में। कलकत्ता जो है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और कलकत्ता का जो निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा? जो 4 नोक थे, 4 नोक ने ही कलकत्ता की स्थापना किया था। आपको पता होगा हावड़ा ब्रिज जो है वो कलकत्ता में ही है। ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास है प्रत्येक वर्ष मनाए जाने वाले प्रसिद्ध गौरा गौरी पूजा का आनंद लेने के लिए आप किस राज्य में जाएंगे।
तो ये जो प्रसिद्ध आपका गौरा गौरी पूजा है ये किस राज्य में होता है? तो ये जो होता है ये आपका छत्तीसगढ़ में होता है। और छत्तीसगढ़ में जो ही है, छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो क्या है? वो रायपुर है। ठीक है, रायपुर है। और छत्तीसगढ़ में ही भिलाई है, जहाँ की इस्पात कारखाना स्थापित किया गया है। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। और राजस्थान की तो राजधानी आपको पता ही है, क्या है? जयपुर। क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। और हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ये 1921 में हुआ था, और इनकी खोज किए थे दयाराम साहनी ने के द्वारा किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित था। क्या उस पे? रावी नदी के किनारे पड़ता है। और एक काफी फेमस है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। और इसका जो खोज की हुआ था ये 1932 को इसका खोज हुआ था, जो कि किसने किया था? और ये जो नदी है, नदी जो है ये किस नदी के किनारे है? ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज किसने किया था? जल्दी से बताइए। इसकी खोज किए थे जो राखल बनर्जी थे, राखल दास बनर्जी, उनके द्वारा जो है इनका खोज किया गया था। तो ये जो है हमने सेट नंबर 33 का जो है पूरा जो है कवर कर रखा है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरा सा भी आपने कुछ सीखा होगा, प्लीज जो है इस वीडियो को जो है क्या करें, लाइक करें और एक अच्छा से जो है कमेंट करें। और यदि कोई सुझाव हो या कोई दिक्कत हो या कोई डाउट हो तो वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही जो है यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि और भी कर सके। और जिन भी लोगों को जरूरी हो इन वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं। तो इतना ही हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, इस रिक्वेस्ट को पूरा करें। ठीक है, तो आपका जो है इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। आपको इस वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।